आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और आप सभी को पता है कि पटवारी का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर जनजाति के पोर्शन का हम लोग मैप के माध्यम से हमको समझना है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो ट्रिक के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ज़्यादा दिन तक कैसे याद रहेंगे। ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, इसीलिए क्योंकि जब पीएससी का एग्जाम आएगा तब अपन डिटेल में देखेंगे, या एई का एग्जाम आएगा, जेई का एग्जाम आएगा, या एडीओ का आएगा तब अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पटवारी में 15 नंबर के स्टैटिक जीके से प्रश्न आते हैं छत्तीसगढ़ से, जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आना है जनजाति से। तो हम लोग आज मैप के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग देखते हैं यह है क्या टॉपिक, छत्तीसगढ़ की जनजाति, जिसमें हम लोग कौन सी जनजाति कहाँ निवास करते हैं। उससे पहले 2-3 बात हमको समझना पड़ेगी। पहली बात यह है सर कि जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, हमारे प्यारे छत्तीसगढ़ में 42 क्या है अनुसूचित जनजाति रहती है, जिसे 161 क्या होती है, उसकी उप समूह रहती है। सर जनजाति के संबंध में आर्टिकल नंबर कितना सर 342, आर्टिकल नंबर 342 में इसके बारे में दिया गया है। सर बस्तर की भूमि को क्या बोला जाता है, बस्तर जो जिला है उसे जनजाति की भूमि कहा जाता है। सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो गौड़ है जो, ठीक है, गौड़ है, वो गौड़ लोग बेसिकली बहुत सारे जो राजा थे वो सभी गौड़ जनजाति के थे। ठीक है, तो ये पहले से संपन्न भी थे। अगर गौड़ की बात करें, इनकी क्या है संख्या कितनी 22 लाख है तकरीबन। इसीलिए अगर इसी संख्या के हिसाब से बोला जाएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी जनजाति सबसे प्रमुख जनजाति है, तो कौन सी संख्या के आधार पर भी है। पुराने राजा भी थे, संपन्न थे, इसीलिए क्या है सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी, गौड़ जनजाति है। पहला समझ आएगा। अगर छत्तीसगढ़ में बेसिकली बात करें तो जनगणना 2011 के हिसाब से 78 कितना सर 78 लाख से तकरीबन क्या है जनजाति है। क्लियर है। अगर जनजाति अनुसंधान केंद्र की चर्चा करें तो कहाँ स्थित है सर, रायपुर में स्थित है, राजधानी रायपुर में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन देखते हैं सर विशेष पिछड़ी जनजाति क्या कहलाती है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, क्या होता है कुछ इसके तथ्य रहते हैं, कुछ इसमें बेस रहते हैं, जैसे उनकी जनसंख्या या तो कांस्टेंट हो या तो कम हो रही हो, बढ़ेगी वो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं कहलाती। उसका रहन सहन, ठीक है, उसे आर्थिक स्थिति क्या है, काम क्या करते हैं, इस हिसाब से उसे विशेष पिछड़ी जनजाति पर डाला जाता है। जिसमें से टोटल उसकी संख्या कितनी है सर 07 मतलब 7 है। 7 को अगर मैं डिवाइड करूं तो सर ये हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा 05 और राज्य सरकार द्वारा सर 2 जनजाति है। अगर हम लोग याद करें सर तो देखो अभी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं पता है, ज़्यादातर क्वेश्चन विशेष पिछड़ी जनजाति से आता है। मैं डिटेल में और वीडियो लेकर आऊँगा, पार्ट में लाऊंगा, ये छोटा सा पार्ट रहेगा, ध्यान रखना है। पहला सर अबुझ माड़िया, पहला कौन सा अबुझ माड़िया, दूसरा सर बैगा जनजाति, ठीक है, तीसरा कमार जनजाति, चौथा बिरहोर और पांचवा है पहाड़ी कोरबा। एक बार रिपीट करें, पहला अबुझ माड़िया, दूसरा बैगा जनजाति, ठीक है, बिरहोर जनजाति, कमार जनजाति और पहाड़ी कोरबा। ये सभी 5 क्या है जो जनजाति जो केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। 2 जनजाति और कौन सा है जिसे राज्य सरकार द्वारा, कौन सा राज्य सरकार द्वारा, एक है भुजिया जनजाति और दूसरा है पंडोब, एक है भुजिया और दूसरा है पंडोब जनजाति। ठीक, आगे देख लेते। आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति कौन सा, हलवा जनजाति। आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति कौन सी, हलवा जनजाति। और सेकंड पॉइंट क्या है, सबसे पिछड़ी जनजाति, तो अबुझ माड़िया, इनका क्या रहन सहन सबसे पिछड़ी जनजाति जैसे, इसीलिए पूछा जाएगा सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सा, अबुझ माड़िया। आर्थिक दृष्टि से संपन्न कौन है, हलवा जनजाति। पढ़े लिखे लोग, हलवा जनजाति में आपको क्या दिखाई देंगे, पढ़े लिखे लोग भी आपको दिखाई देंगे। अगर पीएससी पूछता है सबसे अधिक साक्षरता कौन से जनजाति में है, तो अपन को क्या लिखना है, पढ़े लिखे लोग में लिखना है उराव जनजाति जब पीएससी। लेकिन अभी अपन व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं तो सीजी व्यापम किसको लेता है, हलवा को। सीजी व्यापम किसको लेता है भाई, हलवा को, सबसे साक्षर जनजाति। क्लियर है, समझ आ गया। साक्षरता दर अधिक किसमें है, तो सर किसमें, हलवा जनजाति में। ठीक, सबसे साक्षर यहाँ पे लिखा भी है, उराव जनजाति पीएससी के लिए, हलवा जनजाति व्यापम के लिए। सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध है तो मुड़िया जनजाति, जिनका घोटुल है ना, जिनका घोटुल है, ठीक है, तो सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न कौन सी जनजाति है, तो घोटुल है। तो ये 4 जनजाति के बारे में आपको बता दिया हूँ कि सब आर्थिक दृष्टि से क्या है, विकसित हलवा है, पिछड़ी जनजाति अबुझ माड़िया है, साक्षर जनजाति की बात करें पीएससी अगर पूछेगा तो उराव लेना है और व्यापम पूछेगा तो हलवा लेना है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है, मुड़िया जनजाति। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। और ये मैप के माध्यम से पहले रफली देखते हैं, फिर अलग अलग में डिवाइड करके भी देखेंगे।
ठीक है, मैप के माध्यम से अपन देखते हैं, ट्रिक से याद भी करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भील, ठीक है, भील, कोरकू, भील, कोरकू और कोल, ये सब कहाँ दिखाई देते हैं सर? काम के हिसाब से भी आगे अपन डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा पहले फेज में ये देखना है। देखो इसको 2 फेज में याद करते हैं। कभी भी जो अच्छे स्टूडेंट रहेंगे ना वो 2 फेज में याद करते हैं। पहला फेज क्या रहेगा? पहला फेज रहेगा सर एरिया वाइज अपन को याद करना है। पहला फेज एरिया वाइज। छत्तीसगढ़ को मैं 3 हिस्से में बांटता हूँ। पहला एरिया रहेगा उत्तर, ठीक है, नीचे रहेगा दक्षिण और बीच में रहेगा मध्य भाग। मध्य भाग तो पहले आपको फोकस ये करना है कि कौन सा जो जनजाति है जो ऊपर एरिया में रहते हैं, मतलब उत्तर वाले क्षेत्र में रहते हैं। दूसरा क्या है? दक्षिण वाले को याद करना है। फिर तीसरे फेस में क्या करना है अपन को? ठीक, मध्य को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? अब ना जिला वाइज डिवाइड करना है। फिर जिला वाइज तो पहले एरिया वाइज देख लेते हैं, फिर उसके बाद जिला वाइज देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मैकाल श्रेणी का क्या है और विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो राजनांदगांव में तो है ही मैकाल श्रेणी, ठीक है। उसके बाद ये कवर्धा में, ठीक है, और मुंगेली में भी है। अब मैकाल श्रेणी में कौन कौन रहते हैं? तो बैगा रहता है, बैगा रहता है, और कौन सा रहता है? अघरिया। इन लोग दो कहाँ रहते हैं? मैकाल श्रेणी में रहते हैं। क्लियर है? बैगा और अघरिया, ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? मैकाल श्रेणी में। समझ में आ गया भाई? अब ऊपर पे चर्चा करते हैं, ये 2 नाम याद रखना, बैगा और अघरिया। बैगा किसको? झाड़ फूक करने वाले रहते हैं, तो आग जलाकर झाड़ फूक करते हैं, तो ये मैकाल श्रेणी में क्या कर रहे हैं? रहते हैं। ये अपन को याद हो गया। सर दूसरा भील और कोरकू, भील और कोरकू। तो देखो कोरकू का काम क्या है? कोरकू और कोल, ठीक है, ये नाम से समझ आ रहा है, कोल और भील, ये सभी क्या है? जो कोयले से, कोरकू क्या गड्ढा खोदने काम कर रहा है, तो ये सब कोयले के रिलेटेड काम कर रहे हैं। और कोयला कहाँ पाया जाता है? कोरिया में। इसीलिए आपको याद रखना है कि ये कहाँ? कोरिया में है, ठीक। खैरवार, खैरवार सर कार्य क्या करती है? खैरवार कार्य करती है सर कत्था निकालने का। खैरवार कार्य करती है कत्था। कत्था कैसे निकालेगी सर? पेड़ में चढ़कर, पेड़ में चढ़कर। तो पेड़ में चढ़कर निकालेंगे भाई, ठीक है, अगर खैरवार, तो इसीलिए सर पेड़ पर ऊपर चढ़कर। तो खैरवार कहाँ आते हैं? ऊपर एरिया में, ठीक है, ऊपर एरिया में। मतलब सर देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ बस ध्यान रखना, अगर सर बलरामपुर में रहता है, बलरामपुर में खैरवार रहते हैं, तो क्या सूरजपुर में नहीं रहते क्या? तो रहते हैं भाई। अब एक ही बात आप बताओ, आप अगर मान के चलो ये वीडियो धमतरी में बैठकर देख रहे हैं, तो आपकी अगर सिस्टर होगी या आप भाभी होंगे, तो वो दूसरे जगह से आए हुए होंगे, तो क्या परिवार ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। ये क्या कोई समान तो नहीं है, ये पूरे जनजाति और हम लोग इंसान है, तो हम लोग का पारिवारिक संबंध हो गया दूसरे जिले में, या व्यवसाय के रूप में दूसरे जिले में हम लोग जाते हैं। लेकिन बोल सकते हैं कि आसपास ही रहेंगे। ये खैरवार वाले की जो शादी है, एकदम जाके यहाँ पे दोरला जनजाति रहती है, वहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है। यहाँ आसपास जो अगल बगल के जिले हैं ना, यहाँ हम लोग फैले रहते हैं, ठीक है। समझ आ गया? तो पहले इसीलिए मैं आपको क्या बोला, पहले जिला को फोकस नहीं करना, पहले क्षेत्र को फोकस करना है। तो खैरवार कहाँ रहती है सर? छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में, ठीक है। कोर या कोल या कोरकू, ये सब कोरिया के आसपास रहती है, बस आसपास याद रखना है। कभी भी ऑप्शन आएगा ना भाई, 100% बता रहा हूँ, क्या आएगा? कोरिया आएगा, ठीक है, बीच में गरियाबंद आ जाएगा, बलौदा बाजार आ जाएगा, महासमुंद आ जाएगा, धमतरी आ जाएगा, और नीचे का बस्तर दे देगा पहले। और माइंड को एक चीज़ और याद रखना है, कोई भी बच्चा दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि सिर्फ जनजाति बस्तर में रहते हैं, नहीं, बहुत सारी जनजाति ऊपर तरफ रहते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में रहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं तो बच्चे जब पहली बार पढ़ते हैं तो उनको डाउट जाता है कि बस्तर ही जनजाति की भूमि है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब अपन चर्चा कर लेते सर, चर्चा कर लेते खैरवार के बारे में। सर कोरवा है, कोरवा पहाड़ में रहते हैं सर, कोरवा पहाड़ में रहते हैं, इसीलिए सर ये भी छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में रहेंगे। छत्तीसगढ़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर रहते हैं, इसलिए ये भी छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में रहेंगे। सर उराव है, उराव है सर जसपुर, ठीक है। उराव कहाँ है? ऐसे जैसे तीर का निशान बना है, मतलब ये तीनों जगह रहते हैं ऐसे, लेकिन अपन उराव की पहचान है कैसे? जसपुर पर, ठीक है, जसपुर पर, ठीक है। उराव के जगह अलावा बिरहोर, बिरहोर भी जसपुर के आसपास रहते हैं। सर नगेसिया, नगेसिया भी कहाँ रहते हैं सर? जसपुर में रहते हैं। नगेसिया कहाँ रहते हैं? जसपुर में रहते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? सर मांझी, तो आपको मांझी जैसे ही बोलता हूँ ना तो दशरथ मांझी याद आना चाहिए। कौन? दशरथ मांझी। दशरथ मांझी मतलब बिहार का है, मतलब छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में बिहार है, इसीलिए मांझी कहाँ रहते हैं? बिहार ऊपर तरफ, छत्तीसगढ़ के ऊपर तरफ। एक बार रिपीट करूँ क्या फिर से? सर कोर ऊपर तरफ, कोलकू ऊपर तरफ,
कोल जनजाति तो ऊपर आपको बता चुका हूँ। खेरवार जनजाति सर ऊपर साइड रहता है, मतलब छत्तीसगढ़ के सरगुजा बलरामपुर क्षेत्र में थे। नागेसिया सर नाग है ना वो कभी भी शंकर जी के गले में रहता है, गले मतलब ऊपर तरफ रहता है, ऊपर से आपको ऊपर बस याद रखोगे ना तो आपको लॉजिक आपको याद रहेगा। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ ऑप्शन में हमेशा एक नाम ऊपर का देगा, एक नाम पाट प्रदेश का एक जिला रहेगा, एक मैदानी भाग का रहेगा, एक नीचे भाग का रहेगा। ठीक है, दंडकर अन्य क्षेत्र का, तो आपको बस याद रखना है। नाग क्या ऊपर रहता है इसलिए सर नगेसिया। ठीक है, नगेसिया छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में रहेगा। उराव जनजाति जसपुर में रहेगा, बिरहोर जनजाति जसपुर में रहेगा। कोरबा सर कोरबा पहाड़ पर रहता है इसीलिए अपन को क्या याद रखना है कि ऊपर रहेगा, छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में रहेगा। क्लियर है सर। धनवार एक बार बता, जिसके बाद पैसा है वो कहाँ रहेगा, ऊपर बैठेगा ना, पैसा वो ऊपर बैठेगा, तो बस ऐसे ही याद रखना है, सिर्फ बातों की बात है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। धनवार सर, धनवार एक्चुअली कोरबा के आसपास रहते, कोरबा बिलासपुर के आसपास रहते धनवार जनजाति। ठीक, कंवर जनजाति एक बात बता, कंवर किसको बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में पानी ढोने वाले एक रहता है, पानी ढोने के लिए जो दोनों तरफ पानी या खेत में कुछ सामान फेंकना है तो ये सब के लिए कांवर का यूज करते हैं। ठीक है, कांवर तो कंधे में रखते हैं। जब नगेसिया गला वाला ऊपर है तो कंवर जनजाति भी कहाँ होगा, ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर क्षेत्र में रहेगा, मतलब उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, सोता एक बार बता, जब आप ट्रेन में जाते हो तो सोने वाला कहाँ रहता है, बर्थ, सोने वाला बर्थ ऊपर में रहता है, तो पूछा जाएगा सोता कौन से जिले में, तो जिले को अभी ध्यान नहीं देना, जिले का फेस दूसरे फेस में आएगा, ये पहला फेस है। पहले फेस में छत्तीसगढ़ के ऊपर में कौन रहता है, मध्य में कौन रहता है और नीचे कौन रहता है, ये बताना है। तो सोता मतलब सोने का काम कहाँ होता है सर, सोने का काम होता है जो रेलवे के बर्थ के ऊपर वाले बर्थ में, ऊपर वाले बर्थ में सोने का काम होता है, तो इसीलिए अपन को क्या लिखना है, सोता। ठीक है, अगरिया के बारे में बता चुका हूँ, धनवार के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। अब बात कर लेते हैं बिंजवार के बारे में। तो यहाँ से सर हम लोग को पता होना चाहिए, जो वीर नारायण सिंह है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के भाई हीरा सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह कहाँ रहते थे, ठीक है, बलौदा बाजार में। तो बिंजवार जनजाति कहाँ मिलेंगे, बलौदा बाजार में। ठीक है, सोता और सोरा अलग है, सोता और सोरा अलग है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। क्लियर है, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है सर, सोता और सोरा अलग है। ठीक, ये सब महासमुंद के क्षेत्र में मिलता है सोरा। ठीक है, और जबकि सोता, सोता मतलब सोना। ठीक है, मतलब ये ऊपर बर्थ में रहता है, तो ऊपर रहता है। सर भुजिया जनजाति, सर भुजिया है, जो भुजिया है भाई अपन को भजिया, उससे भुजिया को मैं भजिया से याद करता हूँ। भजिया को ना ही ज़्यादा मतलब पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, ना ही कच्चा रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। इसलिए छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में कौन सी भुजिया जनजाति पाई जाती है, भुजिया जनजाति पाई जाती है। सर कमार जनजाति कहाँ फेमस है, सर गरियाबंद में। आप सभी को पता है कमार जनजाति गरियाबंद, यही कमार है जो घोड़े पर बैठते नहीं, या घोड़े छूने को क्या है, निषेध मानते हैं। ठीक है सर, हलवा जनजाति पूरा यहाँ से, सर ये तो हलवा जनजाति आगे भी बढ़ गई है, हलवा जनजाति आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति या आगे मैदानी भाग में भी बढ़ गई है। तो हलवा का क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान रखना। फिर भी अगर पूछा जाएगा तो बस्तर, कोंडागांव, ठीक है, ये सब जगह कौन सा है, पूरा मैदानी भाग में चल गया। राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, बालोद, ये सब जगह जा चुका है हलवा जनजाति। ठीक है, मुड़िया जनजाति की बात करें तो नारायणपुर और बस्तर, मुड़िया जनजाति कहाँ, नारायणपुर और बस्तर। अबुझ माड़िया सर दोनों, अबुझ माड़िया कहाँ पाए जाते हैं सर, अबुझ माड़िया के जो पहाड़ है उसमें, अबुझ माड़िया के पहाड़ पर। अब अबुझ माड़िया का पहाड़ सर नारायणपुर में भी है, बीजापुर में भी है, इसीलिए ये दोनों क्षेत्र में अबुझ माड़िया कहाँ पाए जाते हैं, दोनों क्षेत्र में। ठीक है सर, माड़िया जो है ना दंतेवाड़ा और बस्तर में। ठीक है सर, दोरला जो है वो सुकमा में पाया जाता है, दोरला, ठीक है, दोरला सुकमा में पाया जाता है। और धुरवा जनजाति जो है, धुरवा जनजाति, ठीक है, जो परब नृत्य करते हैं, सैन्य नृत्य करते हैं, वो धुरवा जनजाति कहाँ पाते हैं, सुकमा में पाते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। ठीक, और पारधी सर, पारधी सुकमा में भी पाए जाते हैं, बस्तर में भी पाए जाते हैं, कौन, पारधी। क्लियर है, अब आगे और देखते हैं, आगे कुछ कुछ और नाम दिखेगा, गदबा का नाम दिखेगा, आगे और चर्चा करते। तो समझ आ गया, एक बार थोड़ा सा मेरे साथ रिवाइज करने की कोशिश करो। सर कोल ऊपर कोरिया तरफ, कोरकू सर ऊपर कोरिया तरफ, खैरवार सर, खैरवार वृक्ष कत्था निकालने काम करता है तो ऊपर तरफ पाया जाएगा, बस ऊपर। अभी इतना याद रखो, इसी फेस में सिर्फ इतना याद रखो, बाकी आपको याद हो रहा है तो अच्छी बात है। कहाँ है, सरगुजा में। ठीक है, नाग सर गले में, मतलब छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से पाया जाएगा। ठीक है सर, कांवर, कांवर ऊपर हिस्से में पाया जाएगा। सर सोता, सोने के काम सर बर्थ के ऊपर तरफ करते। सर धनवार, पैसे वाले लोग रहेंगे वो ऊपर रहेंगे करके, बस ऐसे ही याद रख लेना धनवार कहाँ, ऊपर। बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि एक नज़र में आपको पकड़ में आ जाए कि ऊपर है कि नीचे, फिर आप जिला डिसाइड करना।
बाद में जिला डिसाइड करना। ठीक है सर, जो भुंजिया जनजाति सर छत्तीसगढ़ के मध्य में रहेगी। सर कमार जनजाति छत्तीसगढ़ के मध्य में रहेगी। सर अबुझमाड़िया के पहाड़ियों के आसपास रहेगी। तो अबुझमाड़िया के पहाड़ी नारायणपुर और बीजापुर दोनों में फैले हुए हैं, इसीलिए सर बैगा जनजाति और अघरिया ये मेकाल श्रेणी में रहते हैं। मेकाल श्रेणी सर कबीरधाम तरफ फैले हुए हैं, राजनांदगांव के ऊपर कबीरधाम मुंगेली, तो इसीलिए बैगा और अघरिया उधर ही निवास करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। मतलब मोटा मोटी में आपको दोरला जनजाति सर नीचे, दोरला जनजाति सर नीचे, पारधी जनजाति नीचे पाया जाता है, मुड़िया जनजाति बस्तर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये कुछ चीजें नीचे पाए जाते हैं। ऊपर वाला मैं आपको बता रही हूँ, को रिलेट करके बता दो। कोरबा जनजाति सर पहाड़ में रहते हैं भाई, इसीलिए ऊपर छत्तीसगढ़ के ऊपर में पाए जाएंगे। ठीक, समझ आ गया। अब आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने की कोशिश करते हैं, जिला वाइज। ठीक, जिला वाइज देखने की कोशिश करते हैं। सर कोरकू और कोल, कोरकू और कोल कहाँ सर, कोरिया में पाए जाते हैं। सर खैरवार देखो सूरजपुर बलरामपुर, ऐसा नहीं है कि कोई अगर ऑप्शन है बलरामपुर दोगे तो सर बलरामपुर में तो नहीं पाया जाता और इनमें से कोई नहीं लिख कर आ जाओगे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई। आप लोग पहले छत्तीसगढ़ के ऊपर में रहते हैं कि मध्य में रहते हैं कि नीचे, पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जिला को डिसाइड करना है। ठीक है, अगर मान के चलो खैरवार के सूरजपुर ऑप्शन में ना होकर बलरामपुर बस दिया रहेगा तो भी अपन को याद रखना है। ठीक है, पांडु सर ऊपर पाया जाता है। कोरकू देखो, अब कोरकू देखो जरूरी नहीं कि सूरजपुर दिया, सूरजपुर में कोरकू कोरिया और सूरजपुर दोनों में पाए जाते हैं। कोरकू क्या है, सूरजपुर और कोरिया दोनों में पाए जाते हैं। कोल देख रहे हो ना, दोनों में पाए जाते हैं, तो कोरिया में पाए जाएंगे, सूरजपुर में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ का ऊपर, बीच, नीचे, मध्य भाग, दक्षिण भाग, उत्तर भाग, ऐसे याद रखना है। कोरकू देखो यहाँ भी पहुंच गया है, कोरकू यहाँ भी जसपुर एरिया में पहुंच चुका है, याद रखना है। सरगुजा में सर उराव और खड़िया। ठीक है, अब देखो खड़िया को मैं याद रखना हूँ खटिया। ठीक है, खटिया। अब इमेजिन क्या करना है, सर पर कोई खटिया लेके चल रहा है, सर पर कुछ खटिया लेके चल रहा है, इसीलिए अपन को याद रखना है जो खड़िया जनजाति है वो ऊपर पाए जाते हैं, ऊपर में। इसका काम भी रहता है पालकी ढोने का काम रहता है। क्या काम रहता था इन लोगों का, पालकी ढोने का। ठीक है, खड़िया जनजाति है छत्तीसगढ़ के ऊपर में पाती है, बस ये ध्यान रखना है। तो खटिया है उसको सर में लेकर कोई जा रहा है, बस ऐसे इमेजिन कर लो बस। ठीक है, और आज सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूँ भाई, सिर्फ बच्चों को याद कराने के उनका एग्जाम निकल जाए, और कोई मेरा मोटो नहीं है, सिर्फ यही है कि एग्जाम निकल जाए, इसीलिए थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ और कुछ नहीं। सब मुंडा जनजाति ऊपर, देखो इधर तो पता है सब, अर्जुन मुंडा झारखंड के है ना भाई, बहुत ही दिग्गज नेता। तो मुंडा जनजाति क्या झारखंड से लगे हुए क्षेत्र में पाए जाएंगे, तो अपन को याद रखना, पूछा जाएगा मुंडा कौन सा, तो झारखंड से लगे हुए क्षेत्र में पाए जाते हैं। मांझी सर छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में पाए जाते हैं। दशरथ मांझी से अपन को याद रखना है मांझी। ठीक है, क्योंकि बिहार का, ठीक है, बिहार का गौरव है, और बिहार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के उत्तर तरफ है, ऊपर साइड है, इसीलिए अपन को याद रखना है मांझी कहाँ, ऊपर में। ठीक है, बिरहोर, अब देखो यहाँ बलरामपुर दिया है, तो बिरहोर क्या है, बलरामपुर में भी पाया जाता है, साथ ही साथ कहाँ सर जसपुर में भी पाया जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे फेस में पहले देखना है। अब बैगा जनजाति देख रहे हो ना, मुंगेली, ठीक है, इधर पूरा मेकाल श्रेणी जहां तक फैला रहेगा वहां तक बैगा जनजाति और अघरिया पाए जाते हैं। सर धनवार है ना, जो कोरबा में पाए जाते हैं, बिलासपुर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब बिलासपुर से अलग हुआ है भाई, ये बिलासपुर से अलग हुआ है मुंगेली, तो मुंगेली में भी पाया जाता है। ठीक है, बिलासपुर में सर खैरवार देखो बिलासपुर में भी पाया जाता है और ऊपर साइड ही पाया जाता है। इसीलिए मैंने बोला था कि छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में ऐसे याद करना, छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में। ठीक है, रायगढ़ में सर, रायगढ़ में देखो अपना नगेसिया जसपुर में पाए जाते हैं। कंवर है, कंवर को सर कंधे में रखते हैं, इसीलिए कंवर जनजाति ऊपर तरफ पाएंगे। कंवर जनजाति सबसे ज्यादा गलती होती है, लोगों को लगता है कि वो कल्चर वाइज बहुत ज्यादा मजबूत है इसलिए बस्तर के क्षेत्र में रहेंगे, तो नहीं भाई, वो छत्तीसगढ़ के उत्तर साइड है, छत्तीसगढ़ के उत्तर साइड है। ठीक है, धनवार के बारे में बता चुका हूँ, ये भी क्या है, कोरबा में रहेगा। कोरबा भाई एनटीपीसी, तो धनवार जो पैसे वाले लोग हैं भाई एनटीपीसी है, ऐसा बस पढ़ लेना, समझ लेना, याद रखना। ठीक है, एनटीपीसी। सोता है भाई, वो भी कोरबा में, तो एनटीपीसी है, तो मस्त वहाँ पे बिजली आती है, कूलर वूलर चलता है, इसीलिए वहाँ सोते हैं। तो सोता जो जनजाति है वो ऊपर तरफ तो रहते हैं, बर्थ से याद रखना। दूसरा, अगर जिला पूछा जाए तो कोरबा में सर एनटीपीसी है, तो वहाँ बढ़िया एसी पंखा चलते रहता है, इसीलिए सोता कहाँ रहते हैं सर, कोरबा में। ठीक, समझ आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है, एक और छोटा सा पॉइंट है, इसमें जांजगीर चांपा को देख लेते हैं। जांजगीर चांपा जो कंवर जनजाति है वो जांजगीर चांपा, ठीक है, कंवर जनजाति है वो ऐसे ऊपर साइड रहता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। जसपुर में भी रहते हैं भाई कंवर जनजाति। उराव जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कहाँ है, जसपुर में। उराव जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, जसपुर में। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही अधिक क्वेश्चन, पीएससी हो या सीजी वैपम हो, ठीक है, किससे, उराव जनजाति से क्वेश्चन 100% आपको दिखाई देंगे।
ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा मैकाल श्रेणी वाली जो अपन चर्चा कर रहे थे, मैकाल श्रेणी, उसके बारे में देख लेते हैं। बैगा जनजाति राजनांदगांव में पाए जाते हैं, अघरिया और बैगा कबीरधाम में पाए जाते हैं, और मुंगेली तरफ, क्योंकि ये पूरा कहाँ, यहाँ मुंगेली साइड पूरा फैला हुआ है क्या, मैकाल श्रेणी। क्या फैला हुआ है, मैकाल श्रेणी फैला हुआ है। ठीक है, बिलासपुर में भी फैला हुआ है भाई, बिलासपुर में भी फैला हुआ है थोड़ा सा मैकाल श्रेणी। तो ये मैकाल श्रेणी में बैगा और अघरिया पाए जाते हैं। ठीक, आगे और देख लेते हैं कुछ पॉइंट। सर आगे सर, ये हलवा जनजाति है, मैं बोला था ना, हलवा जनजाति बस्तर, कोंडागांव, कांकेर होते होते पूरा बेमेतरा बालोद तक फैल चुका है। हलवा जनजाति मध्य भाग तक आ चुका है, क्योंकि लोग संपन्न लोग थे, आगे बढ़ गए भाई, आगे बढ़ गए तो नीचे से ऊपर उठते उठते पूरा फैल गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कौन सर, हलवा जनजाति। अब बात कर लेते हैं सर, बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। सर भतरा जनजाति, ठीक है, भतरा जनजाति, इन लोग का काम था सेवा करना। भतरा जनजाति इसका काम था क्या, सेवा करना है। ये कहाँ है, गरियाबंद में, गरियाबंद के क्षेत्र में। गरियाबंद में भुजिया भी पाया जाता है, और कंवार, कंवार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाए जाते हैं, गरियाबंद में। क्लियर है, गरियाबंद में पाया जाता है। सर सांवरा, सांवरा कहाँ पाया जाता है, महासमुंद। पूछा जाएगा कौन से भाग में पाया जाता है, या जिला पूछा जाएगा तो सांवरा, सांवला है मतलब भाई देखो, सांवला का मतलब क्या होता है, मध्य में होना, सांवला। ठीक है ना, वो कलर चेंज कर लेते भाई, सर यहाँ लिख दे रहा हूँ सांवला। सांवला क्या है भाई, बीच में है, मतलब ना ही वो काला है, ना ही काला है, ना ही एकदम गोरा है, चिट गोरा नहीं है, काला नहीं है, सांवला है। सांवला कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के मध्य में। तो इसी से बनेगा, क्वेश्चन पूछेगा सांवरा जनजाति कहाँ पाई जाती है, सरगुजा में, ठीक है, जसपुर में, या मान के चलो कोई भी मध्य भाग दे दिया, ठीक है, महासमुंद ही दे दिया, समझ लो महासमुंद में या बस्तर में। हमको क्या लगेगा सर, महासमुंद में कौन से जनजाति पाया जाएगा, इसलिए अपन या तो बस्तर टिक कर देंगे या तो सरगुजा। लेकिन ध्यान रखना, सांवरा क्या है, बीच में है, सांवला बीच में, ना ही गोरा है ना ही काला है, बीच में है। ठीक है, तो आपको एकदम परमानेंट याद रहेगा। जहाँ सांवरा दिखेगा सर, एकदम आग बीच वाला जो जगह होगा, खासकर महासमुंद अगर ऑप्शन में होगा तो महासमुंद को टिक कर देना है। ठीक, आगे बढ़ जाते भाई। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं नीचे वाले, दक्षिण वाले में। तो यहाँ पे सर जो गढ़वा है, ठीक है, गढ़वा या गधवा भी लिखा रहता है कहीं पर, ये कहाँ, कांकेर में है। मुड़िया जनजाति, आप देखो बस्तर से निकलकर, मुड़िया बस्तर में पाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि बस्तर में होगा, इसी से तो कटकर बना हुआ है ना बस्तर से। तो मुड़िया जनजाति कोंडागांव में भी पाया जाता है। सर भतरा जनजाति नारायणपुर में भी मुड़िया जनजाति पाया जाता है। अबुझ माड़िया कहाँ पाते हैं, अबुझ माड़िया नारायणपुर और बीजापुर में। से गढ़वा कहाँ, बीजापुर में भी पाया जाता है। तो ये सब नीचे वाले हैं, ये सब नीचे पाए जाते हैं। क्लियर है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में नीचे भाग। सुकमा में सर दंडावी मारिया, सुकमा में क्या पाया जाता है, दंडावी मारिया। ठीक, कलर थोड़ा चेंज कर लेते भाई, आपको नहीं दिख रहा होगा तो अच्छे से। माड़िया, ठीक है, दंतेवाड़ा में माड़िया। धुरवा जनजाति भी यहीं पाया जाता है, दंतेवाड़ा। दंडामी भी कहाँ, दंडामी का कैसे याद रखना है, दंडामी, ठीक है, दंडामी से क्या है, दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा में, ठीक है, दंतेवाड़ा में। तो आप लोग एक बार रिवाइज करके देखेंगे क्या थोड़ा सा। सर कोल, सर कोरकू, ये सब कोरिया में पाया जाता है। सर खैरवार ऊपर साइड में, कंवर भी सर ऊपर साइड में पाया जाता है। धनवार सर ऊपर साइड में। सर बैगा अघरिया ये पूरा मैकाल श्रेणी के रेंज में पाया जाता है। सर नगेसिया जसपुर में पाया जाता है। सर उराव जनजाति सर जसपुर में। बिरहोर सर जसपुर में पाया जाता है। ठीक है, अगर सोता बोलेगा, सोता सर वो कोरबा तरफ पाते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में पाता है। धनवार सर छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में पाया जाता है। सर मध्य में अगर बात करें, ठीक है, सांवरा, सांवरा सर महासमुंद में पाया जाता है। जो सांवला है वो सांवला ना ही गोरा है ना ही काला है, सांवला है, वो सर बीच में पाया जाता है। ठीक है, कमार जनजाति सर शरीर के बॉडी में कमर कहाँ आता है, मध्य भाग में आता है, इसीलिए कमार जनजाति भी मध्य में भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, उनका निवासी स्थल कहाँ है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में। अगर जिला वाइज पूछा जाए तो कौन से सर, गरियाबंद है। ठीक, क्लियर है। तो ऐसे करके अपन को याद रखना है। फिर माड़िया हो या मुड़िया हो या अबुझ माड़िया हो, ठीक है, धुरवा हो, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, बस्तर वाले संभाग में पाए जाते हैं। क्लियर है। तो आपको मैप के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। ट्रिक भी बताने की कोशिश की। आप मैं पूछूंगा कंवर जनजाति, कंवर को ऊपर नीचे पहले दिमाग नहीं लगाना है, जिला विला नहीं पढ़ना है। पहले देखो ऐसा गहरा गुरु से आपको याद तो आ जाएगा, कंवर जनजाति से वो याद आ जाएगा। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होंगे बच्चे को तो ध्यान रखना, जो कांवर है उसको कंधे में रखते हैं, इसीलिए ध्यान रखना कि वो कहाँ छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में होगा। तो अपन को ऐसा को रिलेट करना है। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा।
तो आई होप नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार किए और कमेंट करके बताइए कौन सा वाला ट्रिक आप सभी को मजा आया होगा। ठीक है, कौन सा ट्रिक आपको धनवार वाला जो है, सोता वाला है, सांवला वाला है, भाई हम लोग इंडियन है, ज़्यादातर लोग सांवले रहते हैं, ना ही गोरे रहते ना ही काले रहते, तो आपको कौन सा ट्रिक मजा आया होगा कमेंट करके बताइए। और कौन सा वीडियो पटवारी 2022 के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो ये अद्वैत एजुकेशन आप सभी के बीच में पेश करेगा। और जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।